क्या आप भी कभी सोचते हैं ट्रेडिंग में अपनी स्ट्रैटेजी बदलना सही है या नहीं? कई बार हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी शुरू में तो काम कर रही होती है, लेकिन कुछ समय बाद लगातार लॉसेस, मार्केट की बदलती कंडीशंस या मानसिक तनाव के कारण यह स्ट्रैटेजी हमारे लिए नुकसानदेह लगने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ लॉसेस या अचानक मूड चेंज की वजह से स्ट्रैटेजी बदलना सही नहीं होता। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के महान गुरु हैं, कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का 80% हिस्सा आपकी माइंडसेट और डिसिप्लिन पर निर्भर करता है और स्ट्रैटेजी केवल एक टूल है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कब अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बदलना सही है, कब नहीं बदलना चाहिए, और स्ट्रैटेजी बदलते समय किन साइकोलॉजिकल और टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल बने और आप इंपल्सिव डिसीजन से बचें, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ट्रेडिंग में अपनी स्ट्रैटेजी बदलना कब सही है और कब गलत। ट्रेडिंग की दुनिया में हम अक्सर यह सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी ही हमारी सफलता या फेलियर तय करती है, लेकिन सच ये है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ एक टूल है और इसका सही इस्तेमाल करने वाला इंसान ही रिजल्ट डिफाइन करता है। मार्क डगलस के अनुसार, इट्स नॉट द सिस्टम, इट्स द ट्रेडर। यानी ट्रेडिंग में सफलता का असली राज हमारी माइंडसेट और बिहेवियर में छुपा है। आपने देखा होगा कि कुछ स्ट्रैटेजीज एक समय पर बहुत प्रॉफिटेबल लगती हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट कंडीशंस बदलती हैं, वही स्ट्रैटेजीज लगातार लॉस देने लगती हैं। यह सिर्फ स्ट्रैटेजी की वीकनेस नहीं है, बल्कि यह मार्केट और ट्रेडर के परसेप्शन का इंटरैक्शन है। जब हम अपनी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बिना यह समझे कि हमारी इमोशनल स्टेट और मार्केट की करंट कंडीशन क्या है, तो लॉस ऑलमोस्ट इनेविटेबल हो जाता है। बहुत ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि अगर कुछ ट्रेड लॉस में जाता है तो तुरंत अपनी एंटायर स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि यह इंपल्सिव रिएक्शन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एनिमी है। ट्रेडिंग में कोई भी लॉस हमेशा एक फीडबैक होता है, पनिशमेंट नहीं। यह फीडबैक हमें बताता है कि हमारा अप्रोच या माइंडसेट कहां स्ट्रांग है और कहां कमजोर। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप हर बार लॉसेस या फियर की वजह से स्ट्रैटेजी बदलते रहेंगे, तो आप कभी भी मार्केट की रियल डायनामिक्स को समझ नहीं पाएंगे। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे बड़ा एसेट है। मार्केट हमेशा टेस्ट करता है आपका नॉलेज, आपका रिस्क मैनेजमेंट और सबसे ज्यादा आपकी इमोशनल कंट्रोल। स्ट्रैटेजी बदलने से पहले सबसे पहली चीज जो आप समझें वह है मार्केट की कंडीशन। मार्केट हमेशा स्टैटिक नहीं रहती। कभी ट्रेंड्स क्लियर होते हैं, कभी वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वही होता है जो इन चेंजेस को पहचान कर अपने अप्रोच में एडजस्टमेंट कर सकता है, लेकिन इंपल्सिव और इमोशनल चेंजेस से बचता है। मार्क डगलस ने बार बार यही कहा है कि यू ट्रेड योरसेल्फ बिफोर यू ट्रेड द मार्केट। यानी पहले अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करो, तभी स्ट्रैटेजी मीनिंगफुल होती है। ट्रेडिंग में सक्सेस का रियल टेस्ट तब आता है जब आपका कॉन्फिडेंस और पेशेंस दोनों चैलेंज में हो। जब आप लगातार विनिंग स्ट्रीक में होते हैं, तब स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करना आसान लगता है, लेकिन जब ड्रॉडाउन्स आते हैं तब सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। इस समय सबसे कॉमन रिएक्शन होता है पैनिक में स्ट्रैटेजी चेंज करना, लेकिन सच यह है कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी वही लाती है जो डिसिप्लिन्ड अप्रोच और इमोशनल रेजिलियंस रखता है। इसलिए किसी भी स्ट्रैटेजी को बदलने से पहले आपको अपने माइंडसेट, इमोशनल स्टेट और मार्केट कंडीशन को डीप एनालाइज करना जरूरी है। सिर्फ रिजल्ट की वजह से स्ट्रैटेजी बदलना हमेशा लॉस को और बढ़ा सकता है। मार्क डगलस के अनुसार ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस। अपने एक्शंस और रिएक्शंस के प्रति अलर्ट रहना। अवेयरनेस आपको बताती है कि कब आपका डिसीजन इंपल्सिव है और कब रैशनल। ट्रेडिंग केवल नंबर्स या चार्ट्स का खेल नहीं है, यह आपका सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस और साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी का खेल है। जब आप इन चीजों को समझते हैं, तभी स्ट्रैटेजी मीनिंगफुल बनती है और आप अपने ट्रेड्स में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब हम ट्रेडिंग में आगे बढ़ते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि स्ट्रैटेजी केवल चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं है। असली चैलेंज आता है हमारे रिएक्शन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडर्स फेल नॉट बिकॉज दे लैक स्ट्रैटेजी
but because they lack control over themselves. बहुत ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी को तभी बदलते हैं जब उन्हें शॉर्ट टर्म लॉसेस या मार्केट की अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स दिखती हैं। लेकिन ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म आउटकम हमेशा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल का सही इंडिकेटर नहीं होता। मार्केट ट्रांजिएंट और डायनामिक है, और जो मोमेंटरीली लॉस दिखता है वह अक्सर लर्निंग अपॉर्चुनिटी होता है। जब आप इसे पनिशमेंट की तरह परसीव करेंगे तो इंपल्सिव चेंजेस करेंगे जो आपकी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। इमोशनल कंट्रोल और अवेयरनेस ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल है। जब आपका माइंड काल्म और डिसिप्लिन रहता है तब आप सही कॉन्टेक्स्ट में अपनी स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट कर पाते हैं। मार्क डगलस के अनुसार यह अवेयरनेस ऑफ ओन साइकोलॉजी आपको बताती है कि डिसीजन इंपल्सिव है या रैशनल। अगर आप यह समझ पाते हैं तो आप अननेसेसरी चेंजेस से बच सकते हैं और प्रॉपर एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी बदलने का सही मोमेंट तब आता है जब आपकी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन कंफर्म करती है कि मार्केट स्ट्रक्चर बदल गया है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी पिछले कुछ मंथ्स में कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रही थी, लेकिन अचानक मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और पैटर्न्स कंप्लीटली बदल गए हैं, तब स्मॉल एडजस्टमेंट्स मीनिंगफुल हो सकते हैं। लेकिन यह एडजस्टमेंट सिर्फ टेक्निकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर होना चाहिए, इमोशनल रिएक्शन से नहीं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। अक्सर ट्रेडर्स जल्दी में डिसीजंस लेते हैं क्योंकि उन्हें लगे कि टाइम इज रनिंग आउट या मैं लॉस रिकवर नहीं कर पाऊंगा। मार्क डगलस ने इसे बार बार एम्फसाइज किया है कि पेशेंस इज द अल्टीमेट वेपन ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर आप इंपल्सिव बिहेवियर से बचते हुए डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाते हैं तो आप स्ट्रैटेजी बदलते समय भी रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। एक और सटल एस्पेक्ट जो अक्सर इग्नोर किया जाता है वह है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर ट्रेड के बाद अपने एक्शंस और इमोशनल रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करना, फेलियर्स को ब्लेम करने की बजाय लर्न करना ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म मास्टरी देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग इज अ मिरर ऑफ योर सेल्फ। मार्केट आपके इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। जब आप अपने रिएक्शंस को समझते हैं तब स्ट्रैटेजी एवेल्युएशन मीनिंगफुल बनती है। इसलिए सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पर स्ट्रैटेजी बदलना शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। लॉन्ग टर्म में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप मार्केट पैटर्न्स और अपने खुद के साइकोलॉजी को डीप समझें। इमोशनल कंट्रोल, अवेयरनेस और डिसिप्लिन्ड पेशेंस कंबाइंड होकर ही ट्रेडिंग डिसीजंस को इफेक्टिव बनाते हैं। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन जो ट्रेडर अपने माइंड और इमोशंस को मास्टर करता है वही कंसिस्टेंट एज बना पाता है। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो एक कॉमन चैलेंज ये है कि हम अपने शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स से प्रभावित होकर इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि मोस्ट ट्रेडर्स डोंट फेल बिकॉज ऑफ द मार्केट, दे फेल बिकॉज ऑफ देयर रिएक्शंस टू द मार्केट। यही वजह है कि स्ट्रैटेजी बदलना कभी कभी केवल इमोशनल रिएक्शन बन जाता है। इमोशनल अवेयरनेस के बिना स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन मीनिंगफुल नहीं होती। आप जितना अपने इंटरनल स्टेट को समझेंगे उतना ही आप अपने ट्रेड्स को ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में यह समझना बहुत जरूरी है कि लॉसेस और मिस्टेक्स नेचुरल हैं और इनसे डरने या घबराने की बजाय लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बनानी चाहिए। जब हम स्ट्रैटेजी बदलने की सोचते हैं तो अक्सर हमारी अप्रोच दो तरह की होती है, इंपल्सिव और रैशनल। इंपल्सिव अप्रोच में हम सिर्फ रीसेंट ट्रेड्स, फियर या ग्रीड के बेसिस पर रिएक्शन देते हैं, लेकिन रैशनल अप्रोच में हम हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट कंडीशंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन के बेसिस पर चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग इज नॉट फॉलोइंग द सिस्टम ब्लाइंडली, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योर ओन माइंड। ट्रेडिंग में कंटिन्यूअस सेल्फ असेसमेंट क्रिटिकल है। यह समझना जरूरी है कि हर स्ट्रैटेजी में लिमिटेशंस होती हैं। कोई भी सिस्टम या मेथड परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वही होता है जो अपनी साइकोलॉजी को मास्टर कर सके और सिस्टम की वीकनेसेस को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर सके। मार्केट की डायनामिक्स हमेशा बदलती रहती है, ट्रेंड्स बदलते हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ती है और न्यूज़ ड्रिवन इवेंट्स कभी कभी एक्सट्रीम इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे में स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन केवल यह चेक करने के लिए नहीं होती कि क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस, बल्कि यह समझने के लिए होती है कि क्या स्ट्रैटेजी करंट मार्केट कंडीशन में इफेक्टिव है और क्या इसे माइनर एडजस्टमेंट्स की जरूरत है। माइनर एडजस्टमेंट का मतलब
इम्पल्सिव ओवरहॉल नहीं होता, बल्कि रैशनल, डेटा ड्रिवन और रिस्क अवेयर मॉडिफिकेशन होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक और सटल बेनिफिट यह है कि यह आपको अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को समझने में मदद करता है। क्या आप रिपीटेड मिस्टेक्स कर रहे हैं? क्या फियर या ग्रीड ने आपकी जजमेंट को क्लाउड किया है? मार्क डगलस कहते हैं कि एवरी ट्रेड इज अ मिरर ऑफ योर माइंड। जब आप अपनी ट्रेडिंग बिहेवियर के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, तब आप स्ट्रैटेजी को मीनिंगफुल तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और इंपल्सिव मिस्टेक्स से बच सकते हैं। इसलिए स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, यह आपकी मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस का कॉम्बिनेशन है। जब आप इन एलिमेंट्स को अलाइन करते हैं, तभी स्ट्रैटेजी बदलने का डिसीजन इन्फॉर्म्ड और इफेक्टिव होता है। स्ट्रैटेजी के हर चेंज के पीछे अवेयरनेस और डिसिप्लिन होना चाहिए, ताकि आप मार्केट के अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बावजूद कंसिस्टेंट एज बना सकें। ट्रेडिंग में अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि स्ट्रैटेजी केवल एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बल्कि यह उस इंसान के माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग की रिफ्लेक्शन होती है जो उसे इस्तेमाल कर रहा है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी। इसका मतलब यह है कि आप जितना अपने इंटरनल स्टेट को समझेंगे, उतना ही स्ट्रैटेजी का सही यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। जब मार्केट लगातार अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, तब फियर और इंपेशेंस अपने मैक्सिमम पर होते हैं। ऐसे में इंपल्सिव रिएक्शन लेना बहुत कॉमन है, लेकिन एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जानता है कि इंपल्सिव चेंज अक्सर लॉस को और बढ़ाता है। इसलिए स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन हमेशा काम एंड रैशनल माइंडसेट में होना चाहिए। स्ट्रैटेजी बदलते समय सबसे सटल चैलेंज यह है कि हम अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स को लेकर इमोशनल हो जाते हैं। कई बार ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर मैंने स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की तो और ज्यादा लॉस हो जाएगा। मार्क डगलस इसे हाईलाइट करते हैं और कहते हैं कि द मार्केट इज न्यूट्रल, इट डज नॉट पनिश और रिवॉर्ड यू, इट सिंपली रिफ्लेक्ट्स योर अंडरस्टैंडिंग। लॉस या प्रॉफिट केवल फीडबैक है, पनिशमेंट नहीं। इसे समझना ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस का पहला स्टेप है। मार्केट की चेंजिंग डायनामिक्स को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कभी ट्रेंड्स क्लियर होते हैं, कभी मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो जाता है। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में केवल वही ट्रेडर्स एडवांटेज बना पाते हैं जिनका डिसिप्लिन और अवेयरनेस स्ट्रांग होता है। स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना केवल तभी इफेक्टिव होता है जब यह एडजस्टमेंट रैशनल और डेटा ड्रिवन हो, न कि फियर या ग्रीड की वजह से। एक और सटल एस्पेक्ट जो अक्सर इग्नोर किया जाता है, वह है ट्रेडर का सेल्फ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिस्क टॉलरेंस। कई ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी सिर्फ इसलिए बदल देते हैं क्योंकि रीसेंट लॉस ने उनकी कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर दिया। मार्क डगलस कहते हैं कि यू मस्ट एक्सेप्ट लॉसेस एज पार्ट ऑफ द गेम एंड नॉट लेट देम कंट्रोल योर डिसीजंस। लॉसेस को एक्सेप्ट करना, उन्हें एनालाइज करना और अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल रखना ही कंसिस्टेंट एज देता है। ट्रेडिंग में मास्टरी का सीक्रेट यही है, अपने रिएक्शंस और इमोशंस को मॉनिटर करना। जब आप यह समझते हैं कि कौन सा रिएक्शन इंपल्सिव है और कौन सा रैशनल, तब आप स्ट्रैटेजी को मीनिंगफुल तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। केवल टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर्स पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। अवेयरनेस, पेशेंस और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट को कंबाइन करके ही आप अपनी स्ट्रैटेजी को मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूटिलाइज कर सकते हैं। इस प्रोसेस में धीरे धीरे आप समझते हैं कि मार्केट आपके लिए हमेशा एक लर्निंग एनवायरनमेंट है। हर लॉस, हर ट्रेड, हर अनएक्सपेक्टेड मूव आपके माइंडसेट और स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन को और स्ट्रांग बनाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि द मार्केट टीचेस यू अबाउट योरसेल्फ मोर देन इट टीचेस यू अबाउट प्राइस। जब आप अपने रिएक्शंस और डिसीजंस को समझते हैं, तभी स्ट्रैटेजी रैशनल एडजस्टमेंट्स के लिए तैयार होती है और ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आती है। ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी को बदलना केवल टेक्निकल पर्सपेक्टिव तक सीमित नहीं है। असली चैलेंज हमेशा हमारी साइकोलॉजी और इमोशनल कंट्रोल से आता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मोस्ट मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग आर ड्यू टू इमोशनल रिएक्शंस, नॉट सिस्टम फेलियर्स। यही वजह है कि स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन के समय आपका माइंडसेट सबसे बड़ा टूल बन जाता है। जब आप कंसिस्टेंट लॉसेस या अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूवमेंट्स देखते हैं, तो पहला रिएक्शन अक्सर फियर या फ्रस्ट्रेशन का होता है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट इज न्यूट्रल। मार्केट हमें पनिश नहीं करता, बल्कि हमारे अंडरस्टैंडिंग और डिसीजंस का रिफ्लेक्शन देता है।
यह पर्सपेक्टिव अपनाने से इंपल्सिव डिसीजन से बचा जा सकता है और स्ट्रैटेजी बदलने का निर्णय रैशनल बन जाता है। एक सब्टल लेकिन पावरफुल अप्रोच है स्मॉल इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स। जब आप अपनी स्ट्रैटेजी में माइनर चेंजेस करते हैं तो आप इमोशनल ओवरलोड से बचते हैं और रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। मार्क डगलस इसे एम्फसाइज करते हैं और कहते हैं कि स्मॉल डिलिबरेट चेंजेस अलाउ अ ट्रेडर टू अडैप्ट विदाउट लूजिंग कंट्रोल। यह अप्रोच इंपल्सिव ओवरहॉल की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव और साइकोलॉजिकली सस्टेनेबल है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का रोल बहुत बड़ा है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपनी इमोशनल स्टेट को मैनेज करना भी है। अगर आप ये मॉनिटर करते हैं कि कौन सा रिएक्शन इंपल्सिव है और कौन सा रैशनल, तो आप हर ट्रेड के पीछे छुपे बिहेवियरल पैटर्न्स को समझ सकते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग से स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट्स मीनिंगफुल और प्रॉफिटेबल बनते हैं। अवेयरनेस का एक और डिमेंशन है रिस्क परसेप्शन। अक्सर ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रिस्क बढ़ रहा है। मार्क डगलस कहते हैं कि यू मस्ट ट्रेड विद इन योर ओन टॉलरेंस एंड नॉट रिएक्ट टू एवरी लॉस एज अ सिग्नल टू चेंज एवरीथिंग। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और सेल्फ अवेयरनेस कंबाइंड होना चाहिए, तभी स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट इफेक्टिव होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मास्टरी तब आती है जब आप अपनी इमोशनल रिएक्शंस, सेल्फ डिसिप्लिन और अवेयरनेस को कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं। हर ट्रेड, हर लॉस, हर विन आपके माइंडसेट का मिरर है। जब आप इसे समझते हैं और रैशनल एनालिसिस के साथ स्ट्रैटेजी एडजस्ट करते हैं, तो इंपल्सिव मिस्टेक्स कम होती हैं और आपका ट्रेडिंग अप्रोच अधिक सस्टेनेबल बनता है। इसलिए स्ट्रैटेजी बदलते समय हमेशा काल्म, अवेयर और डिसिप्लिन माइंडसेट जरूरी है। माइनर एडजस्टमेंट्स रैशनल होने चाहिए, इमोशनल इंपल्सेस पर आधारित नहीं। मार्क डगलस के अनुसार ए डिसिप्लिन्ड माइंड इन ट्रेडिंग इज द अल्टीमेट एज। यही एज आपको मार्केट के अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बावजूद कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल रिजल्ट्स दिलाता है। ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने का सबसे सटल और क्रिटिकल एस्पेक्ट यह है कि हम अपनी साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को समझें। मार्क डगलस कहते हैं कि यू मस्ट ट्रेड द मार्केट यू सी, नॉट द मार्केट यू फियर। इसका मतलब यह है कि अगर आप फियर या ग्रीड की वजह से स्ट्रैटेजी बदलते हैं, तो आप कभी भी रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। जब हम मार्केट में लगातार चैलेंजेस फेस करते हैं, तो हमारी नेचुरल रिएक्शन होती है कि हम जल्दी में किसी नए मेथड या अप्रोच की तलाश करें, लेकिन यह शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है कि हम पेशेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ अपने करंट स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करें। माइनर एडजस्टमेंट्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब हम यह समझें कि हमारी बिहेवियर और माइंडसेट किस तरह इंपैक्ट कर रहे हैं। एक और क्रिटिकल पॉइंट है कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। बहुत ट्रेडर्स परफेक्शन की तलाश में इंपल्सिव चेंजेस कर देते हैं। मार्क डगलस इसे हाईलाइट करते हैं और कहते हैं कि इट इज बेटर टू बी कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड देन टू चेस परफेक्शन। हर स्ट्रैटेजी में फ्लॉज होंगे, लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंडसेट और कंट्रोल्ड रिएक्शंस ही आपको सस्टेनेबल एडवांटेज देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और अवेयरनेस का कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यह सोचना कि यह मेथड ठीक नहीं है या मैं अब प्रॉफिट नहीं कमा रहा पर्याप्त नहीं है। आपको यह समझना होगा कि क्या लॉस मार्केट कंडीशन के कारण हुआ या आपकी इमोशनल रिएक्शन ने इसे बढ़ा दिया। जब आप इस सटल डिफरेंस को समझते हैं, तभी आप मीनिंगफुल और इफेक्टिव एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मास्टरी तब आती है जब हम अपने इमोशंस और रिएक्शंस को ऑब्जेक्टिवली मॉनिटर करना सीखते हैं। हर ट्रेड, चाहे विन हो या लॉस, आपको अपने माइंडसेट का मिरर दिखाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि द मार्केट विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट योर इनर स्टेट। अगर आप इंपल्सिव हैं, तो मार्केट आपको यह दिखाएगा। अगर डिसिप्लिन्ड और अवेयर हैं, तो मार्केट आपके डिसीजन मेकिंग को रिवॉर्ड करेगा। इसलिए स्ट्रैटेजी चेंज करते समय सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है आपकी इमोशनल क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस। माइनर एडजस्टमेंट्स रैशनल और कैलकुलेटेड होने चाहिए, इमोशनल इंपल्सेस से नहीं। रिस्क को मैनेज करना, सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना और मार्केट को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना ही वह अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट एज देती है। ट्रेडिंग केवल नंबर्स या चार्ट्स का खेल नहीं है, यह हमारे इनर स्टेट, डिसिप्लिन और अवेयरनेस का खेल है। जब आप इसे समझते हैं और अपने डिसीजंस को कंट्रोल्ड और रैशनल बनाते हैं, तभी स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट आपके लिए मीनिंगफुल और प्रॉफिटेबल बनता है।
मार्क डगलस के अनुसार कंट्रोल योर माइंड एंड द मार्केट विल फॉलो। ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी बदलना हमेशा एक डेलिकेट प्रोसेस होता है। मार्क डगलस कहते हैं कि द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट दोज विद द परफेक्ट सिस्टम बट दोज विद द परफेक्ट माइंडसेट। इसका मतलब यह है कि स्ट्रैटेजी केवल एक टूल है, लेकिन माइंडसेट और डिसिप्लिन ही आपको कंसिस्टेंट एज देते हैं। जब आप स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। हर मेथड में लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन डिफरेंस यह है कि कौन ट्रेडर अपने सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल का यूज करके इन लिमिटेशंस को मैनेज करता है। इमोशनल इंपल्सेस, फियर और ग्रीड अक्सर ट्रेडर्स को इरैशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। इसी कारण इंपल्सिव स्ट्रैटेजी चेंजेस ज्यादातर लॉस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वह है जो मार्केट की सिग्नल्स और अपनी साइकोलॉजी दोनों को बैलेंस में रखे। माइनर एडजस्टमेंट्स तभी मीनिंगफुल होते हैं जब ये रैशनल, डेटा ड्रिवन और रिस्क अवेयर हों। मार्क डगलस के अनुसार यू कैनॉट कंट्रोल द मार्केट, यू कैन ओनली कंट्रोल योर रिस्पॉन्स। यही प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट का फाउंडेशन बनता है। ट्रेडिंग में मास्टरी का एक और एस्पेक्ट है कंटिन्यूअस सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर ट्रेड के बाद अपने रिएक्शंस, मिस्टेक्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को एनालाइज करना, यह सीखना कि क्या आपने इंपल्सिव बिहेवियर से बचा और किस डिसीजन में डिसिप्लिन दिखाया, लॉन्ग टर्म में आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को मजबूत बनाता है। अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन कंबाइंड होकर ही स्ट्रैटेजी चेंजेस इफेक्टिव बनाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। स्ट्रैटेजी बदलते समय यह समझना जरूरी है कि आप किस पॉइंट तक रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं और क्या आपका एडजस्टमेंट उस रिस्क टॉलरेंस के अंदर है। मार्क डगलस कहते हैं कि यू मस्ट ट्रेड विद इन योर ओन कंफर्ट जोन, नॉट रिएक्ट टू एवरी मार्केट मूवमेंट। जब आप अपने रिस्क पैरामीटर्स और इमोशनल स्टेट को समझकर चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका ट्रेडिंग अप्रोच सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनता है। ट्रेडिंग केवल नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, यह आपके इनर स्टेट, इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन और अवेयरनेस का खेल है। जब आप इन एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं तब स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट आपके लिए सिर्फ टेक्निकल चेंज नहीं बल्कि एक पावरफुल लर्निंग एंड ग्रोथ टूल बन जाता है। मार्केट आपके लिए हमेशा न्यूट्रल रहता है, यह सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग और डिसिप्लिन को रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह प्रॉपर माइंडसेट, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन और इमोशनल अवेयरनेस के साथ की गई स्ट्रैटेजी चेंजेस ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाती है। मार्क डगलस के शब्दों में, द मार्केट टीचेस यू अबाउट योर सेल्फ मोर देन इट टीचेस यू अबाउट प्राइस। जब आप इसे समझते हैं और रैशनल, कंट्रोल्ड और अवेयर अप्रोच अपनाते हैं तब ट्रेडिंग में हर डिसीजन मीनिंगफुल बनता है और आपकी स्ट्रैटेजी वास्तव में प्रॉफिटेबल बनती है। ट्रेडिंग में अंततः जीत वही पाता है जो अपनी साइकोलॉजी को समझता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और अपने डिसीजंस में डिसिप्लिन और अवेयरनेस बनाए रखता है। स्ट्रैटेजी तब सफल होती है जब यह सिर्फ रूल्स नहीं बल्कि आपके माइंडसेट और रैशनल अप्रोच का रिफ्लेक्शन बन जाए।